फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोकेमिस्ट्री सीरीज। तो फाइनली हम लोगों का बायोकेमिस्ट्री ख़त्म ही होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको भी बायोकेमिस्ट्री जो है वो हार्ड लगता है, तो ये बायोकेमिस्ट्री बहुत ही आसान है। लेकिन ये आपके लिए आसान कब होगा? जब आपको पता हो कि आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, वो कंटेंट आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सब होगा कैसे, आप ये सोच रहे हैं। तो डोंट वरी, इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जितना भी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सब सारा चीज़, जीजीडी टेस्ट, ये सब पूरा चीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। यूरिया वो एंजाइम से रिलेटेड हो, ये अमाइनो एसिड, लिपिड, ये सब पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिले। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं और अपने बायोकेमिस्ट्री को आसान बना सकते हैं। तो बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो थायराइड इसमें देखना है मेनली आपको थायराइड हार्मोन के बारे में, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो जो है थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है, और उसमें जो है रिलेशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करवाएगा। तो हम लोग T3, T4 और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको यूनिवर्सिटी में कैसे इसको अगर आ जाए तो लिखना है, वो नोट्स पे प्रोवाइड कर दूँगी। थायराइड फंक्शन टेस्ट में हम लोग थायराइड हार्मोन के बारे में देखेंगे, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है। और उसी थायराइड हार्मोन का हम लोग फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले थायराइड हार्मोन है कौन कौन सा? T3 एंड T4। T3 का फुल फॉर्म होता है ट्राई आयोडोथायरोक्सिन, T4 का टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, या फिर इसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं। एक जो है कैल्सीटोनिन भी होता है थायराइड हार्मोन, लेकिन उसको उतना इस स्टेज में मेजर नहीं करते। T3, T4 को ही हम लोग देखेंगे। तो T3 एंड T4 जो है वो भी फर्दर कुछ जो T3 है वो फ्री फॉर्म में पाया जाता है और कुछ जो है वो बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उसी चीज़ को हमें मेंशन करना होगा। 99.997% जो है T4 एंड 99.7% T3 आर बाउंड टू वेरियस प्रोटीन। हमारे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उससे ये T3 और T4 इतना परसेंट ये बाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका अलग फंक्शन होता है। ओनली 0.2% एंड 0.03% T4 एंड ये T4 हो गया, और T3 इसके बाद जो भी बचा 0.2 और 0.3%, ये जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। और ओनली फ्री स्टेट जो है वही मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है। जैसे कि आपको पता है कि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है, तो ये फ्री वाला ही हेल्पफुल होता है। फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन का, हम लोग वो देखेंगे। तो TH थायराइड हार्मोन है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ मैं। इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट लीडिंग इंक्रीज सेल मेटाबॉलिज्म। तो थायराइड हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिसको में क्या इंक्लूडेड है। तो उसमें ये इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन एंड ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करेगा, कैटालाइज करेगा और उसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ATP में कन्वर्ट करेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका वीडियो अपलोडेड है। इंक्रीज फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन। ये जो हमारा थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, ये क्या करता है? तो फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को हाई करता है। प्रोटीन सिंथेसिस इज लो कंसंट्रेशन। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है लो कंसंट्रेट, मतलब लो अमाउंट में। एंड प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, सिंथेसिस मतलब बनना, एक एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म में बनता है सब्सटेंस और कैटाबॉलिज्म में टूटता है। तो ये थोड़ा सा प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है और ज़्यादातर उसको कैटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। TH यानी थायराइड हार्मोन आर नीडेड फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या काम है? ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प किया, और जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम लोग थायराइड फंक्शन देखेंगे इसका। आप चाहे तो थायराइड ग्लैंड का अपने एग्जाम में इस तरह से फिगर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से थायराइड का तो आप जानते ही होंगे, इसका स्ट्रक्चर एनाटॉमी में पढ़ चुके होंगे आप। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में इसमें भी थायराइड प्रोफाइल देखा जाता है, जिसमें T3, T4 एंड TSH आर कॉमनली एस्टिमेटेड इवैल्यूएट थायराइड हार्मोन। मतलब कि ब्लड सीरम को लिया जाएगा और उसमें जो है T3 और TSH को देखा जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। इसका देश 3 टेस्ट टुगेदर रेफर्ड एज अ थायराइड प्रोफाइल। इन्हीं 3 टेस्ट को थायराइड प्रोफाइल बोला जाता है। तो हम लोग T3, T4 एंड TSH लेवल को देखेंगे, उसी को फर्दर आगे पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग T4 देखते हैं, थायरोक्सिन या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन। इसी का नाम है इन मेटाबॉलिज्म, हार्ट एंड मसल फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन। ये क्या काम करता है? तो हार्ट एंड मसल के फंक्शन को ये करता है, मतलब उसके फंक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बोन के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसका नॉर्मल रेंज, ऐसे अगर मैं बात करूँ तो आपको नॉर्मल रेंज सीधा T4 का लिखना है, लेकिन फ्री का भी मैं मेंशन कर दूँ, अगर याद रखे तो ठीक है, नहीं रहे तो बस आपको यही याद रखना है। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है? 5.0 to 12.0 माइक्रोग्राम DL, डेसीलीटर जिसको बोलते हैं DL को। तो ये इसका नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब फ्री T4 नॉर्मल रेंज चाहे तो लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखें कि जो T3 था और T4 था, कुछ फ्री था, कुछ बाइंड था और अलग अलग काम जो है परफॉर्म करना था उसको। तो ये कितना होता है फ्री T4 का नॉर्मल रेंज हमारे सीरम में? तो वो जो है 0.8 से 1.8 नैनोग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल रेंज होता है। फ्री T4 है क्या? तो डैट इज नॉट अटैच टू अ प्रोटीन डाटा ब्लड। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताई थी कि जो कि हमारे जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ जो है थायराइड हार्मोन T3 T4 उससे बाइंड होते हैं ज़्यादातर, मेजर पार्ट, लेकिन सम जो है वो फ्री रहते हैं। तो वो फ्री जो है वही T4 है। इसका नॉर्मल रेंज बता दी। T4 के बारे में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि डेट बाइंड प्लाज्मा प्रोटीन। T3 अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो नॉर्मल रेंज इसका बस आपको ध्यान रखना है कि पूरा, मतलब आपको बाइंड और फ्री का लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रेंज पूरा का लिखिएगा। T3 का कितना बाइंड और फ्री मिला, दोनों के मिलाकर कितना होता है हमारे ब्लड सीरम में, तो उस 100 से लेके 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है। T3 ये क्या काम करता है? तो ये स्टिमुलेट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जिसका रिजल्ट क्या होता है? इंक्रीज अलर्टनेस रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ पे आई होगा रिस्पॉन्सिवनेस टू एक्सटर्नल, मतलब कि ये नर्व हम लोगों को अलर्टनेस जो है वही इसके T3 के थ्रू ही ये हो पाता है। जैसे स्टिमुलाई कोई मिला तो अलर्ट हम लोग हो जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम है तो हम लोग को अलर्ट हो जाते हैं। तो ये T3 का काम करता है कि वो अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करता है। इट इज़ टू फॉर्म, जैसा कि हम पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि फ्री T4 और बाइंड T3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दिस फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल योर बॉडी टिश्यू वेयर इट्स नीडेड। ये क्या है कि इंटर करता है हमारे बॉडी में फ्री रूप में, मतलब प्रोटीन से बाइंड नहीं होता है, और जहाँ इसका नीडेड होता है वहाँ इंटर करता है। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है? तो 0.24 से 0.48 नैनोग्राम डेसी पर लीटर। नैनोग्राम है इसका मतलब। तो ये इतना हमारे बॉडी में जो फ्री T3 है वो पाया जाता है। बाइंड T3 क्या है? मेजर पार्ट है, जो कि ज़्यादा परसेंटेज हम लोग देख रहे थे, वो हमारे प्रोटीन से बाइंड होता है। इसका T3, क्योंकि अगर रिपोर्ट भी देखा जाए तो उसमें फ्री का देखा जाता है, T3 उतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी को याद करते हैं तो ठीक है। नॉर्मल रेंज आपके एग्जाम में लिखना ज़रूरी होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे T3 T4 हम लोग का हो गया, जो कि थायराइड प्रोफाइल में हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सीरम TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ऐसे नहीं हार्मोन को सीक्रेट करेगा जब तक कि इसको कोई स्टिमुलेट ना करे, जब तक इसको कोई धक्का नहीं कि तुमको ये करना है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। TSH इज रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। TSH किससे रिलीज होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटेरियर पार्ट से TSH जो है वो रिलीज होता है। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो और हाइपर में क्या होता है? T3 और T4 जो है उसका लेवल इंक्रीज होता है, और हाइपर में क्या होता है? हाइपर में ज़्यादा, हाइपर में डेट में ज़्यादा और हाइपो में कम होना। तो ये TSH का लेवल को देख के हम लोग इस कंडीशन को पता करते हैं। कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले TSH का फंक्शन देख लेते हैं। TSH क्या करता है? वही स्टिमुलेट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को, ताकि ये प्रोड्यूस करे T3 एंड T4। जो हम लोग देखें कि ये कैसे जो है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बताएगा, तो वो मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और बोलता है कि तुम TSH रिलीज करो, जिससे कि थायराइड ग्लैंड के स्टिमुलेशन मिलेगा और ये T3 T4 रिलीज करेगा। T3 और T4 रिलीज। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता किया? तो देखिए, अगर हमारे बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज़्यादा है, डैट मीन्स
ये है कि थायराइड ग्लैंड अपना काम नहीं कर रहा है, इसको बार बार स्टिमुलेट करना पड़ रहा है कि तुम T3 T4 करो। देखिए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, अगर थायराइड ग्लैंड से T3 एंड T4 कम गया है तो ये पॉजिटिव फीडबैक हमारे हाइपोथैलेमस को जाता है और ये बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को इस हार्मोन के थ्रू कि तुम रिलीज करो। तो देखिए कम है तो TSH ज़्यादा होगा, TSH ज़्यादा हो के ये बार बार इसको स्टिमुलेशन दे रहा है कि तुम T3 T4 रिलीज करो, लेकिन ये नहीं करता है, जिसके कारण जो है हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन देखा जाता है। निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर T3 एंड T4 ज़्यादा हो गए हमारे बॉडी में तो ये जो है वो हमारे हाइपोथैलेमस को जाकर बोलेगा कि अब इसको जाके बोलो इनहिबिट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की, अब हमको TSH नहीं चाहिए। या अगर ये ज़्यादा ही रिलीज होता रहा तो T3 और T4 ज़्यादा हमारे बॉडी में फिर बढ़ जाएंगे, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। तो ये TSH फिर कम होगा, और अगर ये ज़्यादा कम है डैट मीन्स इसका फंक्शन क्या है कि उसको स्टिमुलेट करके बढ़ाए। अगर ये ज़्यादा कम गया डैट मीन्स कि T3 T4 हमारे बॉडी में ज़्यादा है, तो ये बोलेंगे क्यों हम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करें। ये मैकेनिज्म के थ्रू फीडबैक हमारे हाइपोथैलेमस में जा ही नहीं रहा है, जिससे ये स्टिमुलेट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे भी देखेंगे। नॉर्मल रेंज आपको ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.5 से 5.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर डिक्रीज होता है हमारे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल, तो लो लेवल ऑफ TSH इंडिकेट दैट द थायराइड इज प्रोड्यूसिंग टू मच थायराइड हार्मोन। जैसे कि आपको अगर आप खाना खा चुके हैं, अगर एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूं तो आपको भूख दोबारा नहीं लगेगा, आप नहीं लेना चाहेंगे। उसी तरह से ये थायराइड हार्मोन TSH कम डिक्रीज हो, जैसे कि आपका अगर पेट भरा हो तो खाना कम खाइएगा, तो उसी तरह से अगर T3 या T4 हमारे बॉडी में ज़्यादा हो तो फिर क्यों स्टिमुलेट करेगा कि T3 या T4 ज़्यादा हो, कि उसको और रिलीज करना हो, जबकि है इनफ अमाउंट में। तो ये TSH नॉर्मल लेवल तो ठीक है कि हाँ नॉर्मल लेवल में सब काम चल रहा है, लेकिन अगर ये ज़्यादा ही डिक्रीज देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल इतना होना चाहिए और इससे भी कम, क्यों ऐसा हो रहा है कंडीशन, क्योंकि वो जो है T3 T4 ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसको अल्टरनेट ध्यान रखना है कि TSH अगर कम हो रहा है डैट मीन्स T3 एंड T4 हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जा रहा है, जिस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज, यानी TSH इंक्रीज कब होगा। तो हाई TSH लेवल इंडिकेट दैट द थायराइड ग्लैंड इज नॉट मेकिंग इनफ थायराइड हार्मोन। जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, डैट मीन्स आपको ज़्यादा भूख लग रहा है, आपके पेट में खाना कम है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ। तो उसी तरह से अगर ये ज़्यादा हो रहा है, बार बार इसको स्टिमुलेट करना पड़ रहा है थायराइड ग्लैंड के, डैट मीन्स कि T3 या T4 वो रिलीज नहीं कर रहा है, इसीलिए बार बार उसको स्टिमुलेशन दे रहा है। तो ये स्टिमुलेट करके जो है वो उसको बार बार ये करेगा। डैट मीन्स क्या कंडीशन है, अगर T3 T4 कम है उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर इस वैल्यू से अगर ये ज़्यादा हो जा रहा है डैट मीन्स कंडीशन होगा कि उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है, और यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म डैट मीन्स ज़्यादा होना और यहाँ पे कम होना। तो आई होप कि ये वीडियो समझ पाए होंगे आप। कुछ नहीं, TSH अगर ज़्यादा हो रहा है यानी T3 या T4 जो है वो कम हो रहा है, जिसको हाइपो बोलेंगे। अगर ये जो है TSH जो है वो डिक्रीज हो रहा है डैट मीन्स T4 और T4 ज़्यादा है, जिस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट में बस आपको इतना ही पढ़ना था। नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में हेल्प। और अगर थायराइड फंक्शन टेस्ट आता है आपके एग्जाम में तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इतना आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट है कि आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट जो है वो क्लियर हो पाया होगा। तो अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नीचे। आई विल ट्राई कि आपका आंसर मैं दे सकूं। और अगर आपको वीडियो समझ में आता हो, पसंद आता हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे चैनल पे जो वीडियो अपलोडेड है बायोकेमिस्ट्री का, उससे अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। मैं भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ मैं देती हूँ। जब मैं खुद यूट्यूब पे आती थी वीडियो तो समझ तो जाती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं नहीं समझ पाती थी। तो मैं सोच रही थी कि मेरे जूनियर्स को इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं नोट्स उसका कॉन्सेप्ट दोनों अपने वीडियो में कवर करती हूँ। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्पफुल रहे। और आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो है वो इम्यूनोग्लोबिन लास्ट चैप्टर बचा है।
फाइनली हम लोग का पूरा ख़त्म हो